प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 कृतिका का अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्न नंबर 2 और उससे आगे। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने इसी अध्याय का प्रश्न 1 किया था। प्रश्न 2 है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी एक परंपरा का पालन करने वाली अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। घर से बाहर जाकर आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने का वातावरण उनके घर में नहीं था। उनके पति अंग्रेजों तथा अंग्रेजियत के भक्त थे, परंतु नानी ने पति की जीवन शैली में कोई सहयोग नहीं किया तथा उसको अपने ऊपर भी लागू नहीं होने दिया। जब उनकी बेटी की उम्र 15 वर्ष हुई और उनको आभास हुआ कि वह जीवन के अंतिम दौर में है, तो उन्होंने अपने पति से कहकर उनके मित्र प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलाया और पर्दा छोड़कर अपने पति के सामने ही उनसे बात की। उन्होंने कहा कि वे उनकी पुत्री के लिए कोई स्वतंत्रता सेनानी वर ढूंढकर उसकी शादी करा दे। नानी ने अपनी बेटी की शादी किसी अंग्रेज भक्त से नहीं कराई। आज़ादी के आंदोलन में नानी का यह अप्रत्यक्ष योगदान था। प्रश्न 3, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, क, लेखिका की मां की विशेषता लिखिए। दूसरा, ख, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। पहले प्रश्न क करते हैं। लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की मां परंपरा का पालन न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इसका कारण लेखिका की मां की निम्नलिखित विशेषताएं थी। नंबर 1 विशेषता, लेखिका की मां की शादी आजादी में आंदोलनरत युवक से हुई। वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए सादा जीवन जीती रही और खादी की ही साड़ी पहनती रही। नंबर 2, लेखिका की मां अपनी अलग ही
शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता इस प्रकार मिली जुली थी कि वे पारिजात सी जादुई लगती थी। नंबर 3, लेखिका की मां के मन में आजादी का भरपूर जुनून था और उसे भरपूर निभाती भी थी। ये जुनून के अपने तरीके से निभाती थी। नंबर 4, लेखिका की मां कभी झूठ नहीं बोलती थी। उसके इस गुण के कारण उन्हें परिवार वालों का आदर प्राप्त था। नंबर 5, लेखिका की मां एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। इसी कारण उन्हें बाहर वाले अपना दोस्त मानते थे। नंबर 6 और अंतिम, लेखिका की मां का सारा समय साहित्य पढ़ने, चर्चा करने, संगीत सुनने में बीतता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि घर के कामों में उनसे राय ली जाती थी और उस सलाह को पत्थर की लीक की तरह निभाया जाता था। इस प्रश्न का क का उत्तर समाप्त। ख का उत्तर हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।